अब जब ये आपदा आई है, इसके ऊपर हमें फिर से विचार करना पड़ेगा कि हमारे जो लोग हैं उनकी संरक्षण के लिए ये नीति परमानेंट होनी चाहिए। क्योंकि जो घर, चाहे आप आज कोई भी घर बनाना चाहता है, चाहे वो वेलफेयर स्कीम के द्वारा भी बनाना चाहता है, उसमें भी संशोधन की ज़रूरत है। सिर्फ उसमें 1,50,000 रुपये है और इसे मैं समझता हूँ हमें पूरा बेस बनाकर कम से कम 7 लाख रुपए का हमें प्रावधान करने की बात सोचनी है। पर हमने हमारे साथियों से अनुरोध भी किया कि वो हमारे साथ दिल्ली चलें और दिल्ली का किराया आने जाने का हम ही लोग उसको बेयर करेंगे, पर हमारे साथियों ने हमारा साथ नहीं दिया। मैं समझता हूँ अभी भी हिमाचल के हित को देखते हुए हमें इकट्ठे होकर अपने लोगों की बात रखनी है। और मैं आप सभी से भी अनुरोध करूँगा कि हमारा जो हक बनता है उस हक के लिए आप हमारी मदद करें। मैं बात करना चाहता हूं जो रिहैबिलिटेशन है उसमें कुछ जो कमियां आई, उसमें हमारा जो लैंड ट्रांसफ़र है, कई जो गांव हैं जो एडजॉइनिंग गांव होते हैं वो दूसरों को अपने गांव में जगह नहीं दे, और फॉरेस्ट का जो एक्ट है उसमें भी इस तरह का प्रावधान नहीं है। इस तरह के एक्ट्स को हमें बदलाव लाना पड़ेगा और रिहैबिलिटेट करने के लिए जिन लोगों को ज़मीनें नहीं मिल रही उन्हें ज़मीन जल्दी से जल्दी और आसानी से उपलब्ध हो जाए, इसके ऊपर हमें कार्रवाई करनी। मैं समझता हूँ हमारे जो पहाड़ के लोग हैं, हमारे साथी लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, उनकी मनी मैनेजमेंट में काफ़ी कमज़ोरी है। और मैंने ये पाया है कि जो हमारे द्वारा पैसा दिया गया है, कुछ लोगों ने उसकी कुछ अपने लोन्स वापस कर लिए, किसी ने गाड़ी ले ली और वो पैसा जो था वो बिल्कुल मिसयूटिलाइज हो गया। मेरा अनुरोध है कि हमारी सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि एक मॉड्यूलर घर बनाकर हमारे लोगों तक वो पहुंचा दिया जाए, और वो जल्दी भी बन जाता है और 1-2 महीने के अंदर वो तैयार होकर हम उनको स्थापित करने में बड़ा, मैं समझता हूँ, आसानी होती है। और इसी तरह हमें ईयर मार्क करने होंगे कुछ इलाके जहाँ पे जब भी त्रासदी हो तो एक सेफ हाउस गांव में उपलब्ध होना चाहिए और उसे हर तरह से फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास एक प्रावधान होना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि इसके ऊपर हमें काम करना होगा और हमारे स्कूलों में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हों, जिसमें जब इस तरह की कोई आपदा हो तो हमारे लोगों को कैसे कैसे एक प्रोटोकॉल बनाया जाए और उसमें किस तरह से हम काम कर सकते हैं। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। हमारे वहां पे कोट बेजा स्कूल है जिसका रास्ता पूरा का पूरा ढह गया था और वो रिवर कटिंग की वजह से ढह गया, और आज वहां अभी भी अल्टरनेट रास्ता बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट आनी है और मैं अनुरोध करूंगा कि उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। अल्टरनेट रोड्स के लिए जब हमारा चक्की मोड़ कर पूरा का पूरा रोड राष्ट्रीय उच्च मार्ग खत्म हो गया था, उसके बाद अल्टरनेट रोड कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी से 2-3 थे। उसमें से सबसे मुख्य है जॉर्जी से मल्ला रोड, और सभी को एक ट्रैफिक पुलिस की तरह हमने काम किया उस समय, और वहाँ से हमने अपने जितना भी सेब था वो हमने मंडियों तक पहुँचाने के लिए पूरा दिन रात लगाया। उसे अल्टरनेट रोड को बड़ा करने के लिए मैं रिकमेंडेशन करना चाह रहा हूँ। और इसके साथ ही गढ़खल से गुनाई एक रोड है, उसमें मात्र 500 मीटर का अंतिम जो पड़ाव है वो डिस्प्यूट की वजह